नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा नया लेक्चर होने वाला है प्रमुख धर्म और उससे संबंधित तथ्य। प्रमुख धर्म और उससे संबंधित तथ्य यानी अब हम देखेंगे कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म। मान लो कोई धर्म है, मान लो कोई हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म का कोई दूसरा देखेंगे कि उसका पूजा स्थल, कि उसका पूजा स्थल कौन-सा है। तो आपको पता है कि हिंदू धर्म का पूजा स्थल है मंदिर। फिर देखेंगे उसकी धार्मिक पुस्तक कौन-कौन सी है, जैसे गीता हो गई, ठीक है? फिर देखेंगे कि उसका मूल स्थान कहाँ है, जैसे इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। फिर देखेंगे उसके संस्थापक कौन है। ठीक है भाई? अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहूदी धर्म से। कौन-सा धर्म है? यहूदी धर्म। यहूदी धर्म का पूजा स्थल का नाम क्या है? तो सिनेगाग। क्या है? सिनेगाग। और इसकी जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है तोहरा। क्या है? तोहरा या उसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। और उनका मूल स्थान कहाँ है? यहूदियों का मूल स्थान है आपका जेरूसलम। और यहूदियों के संस्थापक कौन थे? तो मूसा या मोसेस। मूसा या मोसेस। हमने पढ़ा कि जो यहूदी धर्म है उनका पूजा स्थल का नाम है सिनेगाग और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है तोहरा। यहूदी का जो मूल स्थान है वो है जेरूसलम और उनके संस्थापक है मोसेस। ठीक है? सेकंड बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म। तो पारसी धर्म का पूजा स्थल का नाम क्या है? तो अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर। और उनकी धार्मिक पुस्तक कौन-सी है? तो जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जाती है कि पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो जैन अवेस्ता। इनका मूल स्थान कहाँ है? तो इनका मूल स्थान है ईरान से, ईरान। और इनका संस्थापक क्या है? जरथुस्त्र। जरथुस्त्र। ठीक है? तो ये थे आपके पारसी धर्म से संबंधित। अब बात करेंगे सिख धर्म से। सिख धर्म का पूजा स्थल कहाँ है? तो गुरुद्वारा। यहाँ से आपको चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाएगी। सिख धर्म जैसे आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएँगी। क्योंकि सिख धर्म का जो पूजा स्थल है वो है गुरुद्वारा और जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन-सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन-सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। और मूल स्थान कौन-सा है? तो भारत है। और संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। आपको पता है सिख धर्म के प्रथम जो सिख गुरु थे या संस्थापक थे उनका नाम गुरु नानक ही है और 10वें जो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। अब बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम। तो इस्लाम का पूजा स्थल कहाँ है? तो इस्लाम कहाँ पूजा करते हैं? तो मस्जिद में पूजा करते हैं, मस्जिद। और धार्मिक पुस्तक कौन-सी है? तो कुरान। और मूल स्थान कहाँ है इस्लाम धर्म का? तो सऊदी अरब से इस्लाम का उदय हुआ है। और संस्थापक कौन है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब है। ठीक है? मक्का मदीना में इनका जन्म हुआ था। अब बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई। ईसाई धर्म का पूजा स्थल कहाँ है? तो आपको पता है कि चर्च है। चर्च में वो पूजा करते हैं। धार्मिक पुस्तक कौन-सी है? तो बाइबल है, बाइबल। और मूल स्थान क्या है? इनका भी जेरूसलम ही है, यहूदियों की तरह। और संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह। ईसा मसीह। ठीक है भाई? अब बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल है वो है आपका मंदिर। धार्मिक पुस्तक का पता नहीं है। मूल स्थान है इंडिया या भारत और संस्थापक का पता नहीं। ठीक है भाई? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहाँ है? तो मठ है। आपको पता है कि बौद्ध जो मठ में ही पूजा करते हैं। और धार्मिक पुस्तक है इनकी त्रिपिटक। त्रिपिटक। ठीक है? और मूल स्थान कहाँ है इनका? भारत है। और संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रमुख भारतीय दर्शन के बारे में। प्रमुख भारतीय दर्शन। प्रमुख भारतीय दर्शन। आपको पता है कि इंडिया में दर्शन का जो जनक है, वो शंकराचार्य को कहा जाता है। तो उन्होंने शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के बारे में बताया है और उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म। बाकी तो जो संसार है ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है। ठीक है भाई? देखो 2 शब्द बात कर रहा हूँ मैं ब्रह्म। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, जो ब्रह्म है। भ्रम से अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी संसार क्या है? ये मिथ्या है, ये भ्रम है। ये भ्रम है, डाउट है सब कुछ। ठीक है भाई? अब देखते हैं कि कौन-कौन से दर्शन है, उनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में, सबसे फर्स्ट है। न्याय दर्शन यानी एक तरफ दर्शन दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य के आपके महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के कौन कौन है आपके? तो महर्षि जैमिनी। आपको पता है कि मीमांसा 2 है, एक पूर्वी मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। योग दर्शन के कौन है? तो योग आपको पता है कि पतंजलि कराते हैं, महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन के जनक कौन है? तो वेदांत के महर्षि बद्रायण। और वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के आपके कणाद या उलूक। ठीक है भाई? तो ये थे आपके 6 दर्शन। बाकी कुछ जो नास्तिक दर्शन है उनके बारे में देखते हैं। बौद्ध,
जैन, चारवाहक और आजीविक नास्तिक दर्शन के उदाहरण हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है बल्कि आत्मा में विश्वास करता है। बाकी जो बौद्ध है ना तो वो ईश्वर को मानता है ना वो आत्मा को मानता है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है इसी के अंतर्गत, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं, आपको पता है कि 2014 तक आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं थी और 2024 तक भी आपकी 6 ही शास्त्रीय भाषाएं थी। अभी 2024 में इसके बाद 5 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। तो 6 पहले थी, 5 अब हो गई। तो अब भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई है? तो 11 भाषाएं टोटल हो चुकी हैं जो शास्त्रीय हैं। अब देख लेते हैं कौन-कौन सी भाषाएं हैं। सबसे पहली भाषा है तमिल भाषा। तमिल, इसे कब दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा? तो 2004 में। ये क्वेश्चन पूछता है भाई। बाद में सेकंड जोड़ी आपकी संस्कृत 2005 में, थर्ड जोड़ी आपकी कन्नड़ 2008 में और तेलुगु भी 2008 में जोड़ी भाई। यहाँ से कन्नड़ और तेलुगु से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवी जोड़ी मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है, केरल में, ये आपकी 2013 में जोड़ी। और जो सिक्स भाषा आपकी वो है ओडिया भाषा। ओडिया को कब जोड़ा? 2014 में जोड़ा। अब सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं भाषा को एक बार हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ देखते हैं। सातवीं भाषा आपकी मराठी, आठवीं आपकी पाली, नौवीं है आपकी प्राकृत, 10वीं आपकी असमिया और 11वीं है आपकी बंगाली। तो टोटल अभी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? तो टोटल हो गई आपकी 11 भाषाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में भाई। वर्ष 2008 में कौन सी दो भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल की गई थी? तो आपको पता है कि कन्नड़ और तेलुगु दो भाषाएं थी जो 2008 में जोड़ी गई थी। और सबसे पहली कौन सी? तमिल थी, 2004 में जोड़ी गई थी। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपको पता है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा आपकी तमिल है जो कि 2004 में जोड़ी गई थी। एक फैक्ट और बता रहा है, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 2009 में सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके क्या है कि आपके धर्म और उससे संबंधित तथ्य प्लस भारत के जो प्रमुख दर्शन हैं, दूसरा जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।